हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्या आधुनिक भारत के इतिहास में। आज हम पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट में किन किन कारणों से है लखनऊ पैक्ट क्या है, हिंदू और मुसलमानों के बीच एक विवाद का कारण बना, और लखनऊ पैक्ट के क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या मुख्य बातें थी, इसके बारे में देखते हैं। तो लखनऊ पैक्ट की शुरुआत कब हुई थी? जब 1914 में। देखिए, लखनऊ पैक्ट की शुरुआत 1914 में जब तिलक जेल से रिहा हुए, तो क्या है आपका बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की क्या है जेल की कैद हो गई थी। तब 1914 में क्या है फिर से आपका जो बाल गंगाधर तिलक थे जेल से रिहा हुए, और क्या हुए 1915 में आपका 1915 में क्या नरमपंथी नेता। तो 1915 में कौन कौन नरमपंथी दल के नेता थे? आपके थे क्या है गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह। देखिए, जो दो नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का क्या निधन हो गया। कब हो गया? 1915 में ना, ये फिरोज शाह का निधन हो गया। ऐसी स्थिति में जो क्या हमारे जो कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो क्या आपका एनी बेसेंट के प्रयासों से क्या 1916 में क्या एक गरमपंथी नेताओं को क्या पुनः कांग्रेस प्रवेश दी गया। किसको प्रवेश दे गया? 1916 में जो आपके जो गरमपंथी दल के नेता थे उनको क्या फिर से कांग्रेस में क्या है पुनः प्रवेश दिया गया। और क्या है ये जो एस सी मजूमदार उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? आपका एस.सी. मजूमदार आपका कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये थे लखनऊ पैक्ट के बारे में जानकारी। तो दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ? देखिए, लखनऊ पैक्ट कहाँ हुआ? 1916 में दिसंबर में कहा लखनऊ में हुआ ना। तो ये दिसंबर 1916 में लखनऊ में कहाँ हुआ? लखनऊ में ना कांग्रेस और किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या है ऐतिहासिक समझौता हुआ कि जो मुसलमानों की जो उस समय क्यों चल रहा था आपका लखनऊ पैक्ट, तो एक हिंदू और मुसलमानों के बीच के मुसलमानों को कौन कौन सी उपलब्धि दी जाए, कौन साधन दिया है, तो इस पर चल रही थी लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या था? मुसलमानों की नई पीढ़ी में राष्ट्रीय चेतना को तेजी संचार हुआ। कौन से पैक्ट में? 1916 जो लखनऊ पैक्ट हुआ उसमें क्या है मुसलमानों के क्या है नई पीढ़ी में राष्ट्रीय चेतना का क्या है आपका तेजी संचार हुआ। और 1913 में क्या है मुस्लिम लीग ने स्वराज कब मांग की? 1913 में क्या मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग की ना। उसके बाद है आपको 1916 में तिलक और जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम में लखनऊ पैक्ट हुआ। किनके प्रयासों से लखनऊ पैक्ट हुआ? देखिए 1916 में आपका बाल गंगाधर तिलक और जो क्या मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और क्या मुस्लिम लीग में क्या है आपका क्या लखनऊ पैक्ट हुआ। किसके बीच हुआ? तिलक और जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस, जो एक तरफ थी आपका कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ थी आपका मुस्लिम लीग, तो इन दोनों पार्टी को मिलाकर ही क्या लखनऊ पैक्ट हुआ। ओके, जो इस लखनऊ पैक्ट की क्या क्या मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो है कांग्रेस ने क्या आपका मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी जो कांग्रेस ने क्या मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की और अधिक प्रतिनिधित्व को स्वीकारा। मतलब उनमें जो भी अत्यधिक मुसलमान थे, जो जनसंख्या में ज्यादा थे, उनको क्या है उनको एक अपना प्रतिनिधित्व माना। किसने माना? कांग्रेस ने माना। ओके, उसके बाद है जो विभिन्न प्रांतों में मुसलमानों के लिए देखिए जो उस समय भारत क्या है दो भागों में बटा हुआ था, एक हिंदू एक मुसलमान। तो जो हिंदू और मुसलमानों में जो गहरी खाई थी, आपसी भाई प्रेम चारा, तो उस खाई को भरने के लिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में क्या मुसलमानों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में या उससे अधिक क्या उनकी जो जनसंख्या थी तो उसके अनुपात या उससे अधिक संख्या में क्या विधायिका में आरक्षण को स्वीकारा है, यानी कि मुसलमानों को भी आरक्षण दिया गया ना। तो ये थे उनकी जनसंख्या या उससे अधिक अनुपात में उनको क्या है आरक्षण का स्वीकार। और जो केंद्रीय व्यवस्थापिका, तो उस समय थी जो केंद्रीय व्यवस्थापिका में आपका 1/3 मतलब 1/3 स्थान पर मुस्लिम प्रतिनिधियों को आरक्षण कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया आपका केंद्रीय विधायक जो असेंबली में 1/3 विधायिका क्या है मुस्लिमों को क्या है आपका आरक्षण दिया गया ना, प्रतिनिधियों को आरक्षण दिया गया। उसके बाद समझौते का महत्व, जो लखनऊ पैक्ट समझौते की क्या महत्व होता है? यह समझौता क्या हिंदू मुस्लिम एकता आपका ना ये हिंदू मुस्लिम एकता हो गया के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कदम था। क्या था? आपको एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें दो बड़ी जातियों मतलब एक तरफ आपका हिंदू था, दूसरी तरफ थे मुसलमान थे, तो इन दोनों बड़ी जातियों को क्या है एक किया
और दो बड़े राजनीतिक संस्थाओं में क्या है संयुक्त कार्यक्रम अपनाया। इसमें सहयोग की भावना खिलाफत आंदोलन की समाप्ति तक बने रही। मतलब जो आपका हिंदू और मुस्लिम में जो सहयोग की भावना क्या है आपका खिलाफत आंदोलन तक बनी रही। ओके, इसके बाद जो आलोचना जो मुस्लिम लीग में है ना, कुछ कुछ ऐसे विवाद उठे जिसमें क्या लखनऊ पैक्ट में क्या है बहुत आलोचना सहन करना पड़ा। तो आलोचना में आपका पैक्ट का आधार क्या है, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि जो आप ये लखनऊ पैक्ट बनाए हैं उसमें जो आधार था वो क्या है आपका हिंदू मुस्लिम के पक्ष में नहीं था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन स्वीकारना भारी भूल थी। क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन स्वीकारना भारी भूल थी। मुस्लिमों को, और एक पैक्ट और क्या कहता है, एक और क्या कहता है, मुस्लिमों को जनसंख्या के अनुपात से अधिक आरक्षण में तुष्टीकरण हो गया। फिर कांग्रेस ने लीग से समझौता करके लीग के इस दावे की पुष्टि की कि वह मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व संगठन है। किसने किया, आपका तो उस समय जो कांग्रेस थी ना सबसे बड़ी पार्टी, तो उसने क्या किया था, जो आपका मुस्लिम लीग से समझौता करके यह निश्चित क्या है 100% विश्वास दिलाया कि जो हम मुसलमानों को एकमात्र प्रतिनिधित्व देने का संकल्प और संगठन है। ओके, इस समझौते ने अनजाने ही देश की विभाजन की भूमिका तैयार कर दी। मतलब जो लखनऊ पैक्ट के कारण क्या देश के विभाजन में क्या है एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर दी। और दुर्भाग्य से कांग्रेसियों को मुसलमानों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। किसको नहीं मिला, कांग्रेस लोगों को, जो बड़े बड़े थे उनको क्या मुसलमानों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने मुसलमानों को उनकी मांगों से अधिक सुविधाएं प्रदान कर दी। अब ये क्या रीजन है कि कांग्रेस ने क्या कर दिया, मुसलमानों को उनकी मांगों से क्या है अत्यधिक सुविधाएं क्या है प्रदान कर दी। तो ये थे आपका क्या है मुस्लिम लीग पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट और मुस्लिम लीग पैक्ट, तो यही है कि लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट में क्या पढ़ा हमने, 1914 में क्या है आपका तिलक जेल से रिहा हुए, और 1915 में नरमपंथी नेताओं गोखले फिरोज शाह मेहता का निधन हो गया। फिर क्या हुआ, ऐसी स्थिति में एनी बेसेंट के प्रयासों से क्या है 1916 में गरमपंथी नेताओं को क्या पुनः कांग्रेस में प्रवेश देकर क्या कांग्रेस को एक किया गया। और क्या एस.टी. मजूमदार क्या है इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे आपका, एस.टी. मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर क्या है दिसंबर 1916 में क्या है लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य ऐतिहासिक समझौता। कब हुआ आपका लखनऊ समझौता, मतलब जो आपका लखनऊ पैक्ट में, तो दिसंबर 1916 में क्या है लखनऊ में क्या है यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या ऐतिहासिक समझौता हुआ। ओके, उसके बाद मुसलमानों की जो नई पीढ़ी में क्या राष्ट्रीय चेतना तेजी संचार हुआ, और 1913 में मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग की। फिर 1916 में क्या आपका तिलक और जिन्ना के प्रयासों से क्या है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या है लखनऊ पैक्ट हुआ। किसके प्रयासों से, आपका बाल गंगाधर तिलक और क्या है मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या है आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या है एक समझौता हुआ। तो इसे क्या कहते हैं हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं ना। उसके बाद इसकी जो क्या क्या प्रमुख इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो अब लखनऊ पैक्ट में क्या क्या बातें हुई इसके बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी एक अलग निर्वाचन प्रणाली तथा अधि प्रतिनिधित्व को स्वीकारा। तो कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था की, और विभिन्न प्रांतों में क्या है आपका मुसलमानों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में या उससे अधिक संख्या में विधायिका में आरक्षण को स्वीकारा। क्यों कि कांग्रेस ने क्या किया, हम भाई जो मुस्लिम लोगों की जो जनसंख्या से अधिक या उससे अधिक अनुपात में क्या उनके क्या आरक्षण को स्वीकारा। ओके, उसके बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या है 1/3 स्थान पर मुस्लिम प्रतिनिधियों को आरक्षण स्वीकारा। उसके बाद समझौते के मत, समझौते क्या क्या महत्व थे। यह समझौता हिंदू मुस्लिम क्या है, यह समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कदम था। क्या आपका हिंदू और मुस्लिमों में जो आपसी भाईचारा की भावना थी उसमें एक क्या है एक महत्वपूर्ण प्रयास था। क्या आपका लखनऊ पैक्ट ना, इसमें दो बड़ी जातियों को एक किया। क्या किया, इसमें दो हिंदू और मुसलमान दो जातियों को एक किया, और इसमें क्या है दो बड़े राजनीतिक संस्थाओं में संयुक्त कार्यक्रम अपनाया। इनमें क्या सहयोग की भावना और खिलाफत आंदोलन की समाप्ति तक बनी रही। क्या है कहाँ कब तक बनी रही आपका खिलाफत, जो समय खिलाफत आंदोलन हुए तो इन दोनों में क्या है हिंदू और मुस्लिम में क्या है खिलाफत आंदोलन की समाप्ति पर दोनों में एकता बनी रही ना। उसके बाद आलोचना, पैक्ट का आधार क्या आपका धर्मनिरपेक्ष नहीं था, सांप्रदायिक निर्वाचन स्वीकारना भारी भूल थी। ये क्या क्या है आपका, ये कुछ लोग हैं सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा दे रहे थे, तो उन लोग कहना है कि यह निर्वाचन स्वीकारना भारी भूल थी।
तो मुस्लिमों को जनसंख्या के अनुपात से क्या अधिक आरक्षण से तुष्टिकरण, मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि मुस्लिमों को क्या जनसंख्या के आधार पर अधिक आरक्षण देना भारी भूल थी ना। कांग्रेस ने आप लीग से समझौता करके लीग के इस दावे की पुष्टि की कि वह मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व का संगठन है। इस समझौते ने अनजाने ही क्या देश में विभाजन की भूमिका तैयार कर दी, और क्या दुर्भाग्य से कांग्रेस को मुसलमानों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, और क्योंकि सरकार ने मुसलमानों को उनकी मांगों से अधिक सुविधा प्रदान की थी। तो ये थे कुछ लखनऊ पैक्ट के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, बाय बाय, सी यू।